नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर मौजूद है हम एक नई कहानी के साथ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नेऊर। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज़ धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन, पसीने में तर, कछनी कसे हुए, सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोल भी छूट गया होगा, चबेना कर ले। नेऊर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबेना कर लेना। मैं तो तुमसे पहले आया, दोनों ने सिर पर झोवा उठाते हुए कहा। तुमने अपनी जवानी में जितनी घी खाई होगा नेऊर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेऊर छोटे ढीले का गठीला काला फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत न कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले तक कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था। गोबर, तुमने तम्बाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है? नेऊर दादा, यहाँ तो चाहे रोटी न मिले लेकिन तम्बाकू के बिना नहीं रहा जाता। दीना, तो यहाँ से आकर रोटी बनाओगे? दादा, बछुआ कुछ नहीं करती हमसे तो दादा, ऐसी मेहरियत से एक दिन न पटे। नेऊर के पिच के खिचड़ी मूँछों से ढके मुख पर हास्य की स्मृति रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं? गोबर, तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है। नहीं तो काम क्यों न करती? मज़े से खाट पर पड़ी रहती है, चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए लेकिन वह तो अब भी जवान बनी है। दीना, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी? सेंदूर, टुकुली, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसता है। बिना किनारादार रंगीन धोती के उसे कभी देखा ही नहीं। अब तक गली गली ठोकर खाती। गोबर, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। कात कुचन करेगी पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। नेऊर, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चुल्लू के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती है और मुड़ थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता, इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है। और इसमें क्या रखा है, यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कोर खाएगी। नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फंकी मारकर एक लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई तब से तो वह और भी लस्त हो गई। यह बड़ा भारी धक्का लगा। माँ की ममता हम तो क्या समझेंगे बेटा, पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं? दीना, तुम कल पेड़ काहे को चढ़े थे? अभी गुल्लर कौन पकी है? नेऊर, उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बेटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी, अब बुढ़िया हो गई है लेकिन थोड़ा दूध देती है, उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर नेऊर ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे प्राण थोड़े ही देता है। जब मजदूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम काम के पीछे मरते हो? नेऊर का अंतकरण एक माधुर्य से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी। कितनी स्नेह और किसे उसके आराम की, उसके मरने जीने की चिंता है। फिर यह क्यों न अपनी बुढ़िया के लिए मरे? बोला, तू उन जन्म में कोई देवती रही होगी। बुढ़िया, सच? अच्छा रहने दो यह चापलूसी हमारे आगे। अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो? नेऊर गज भर की छाती किए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भुर्ता बनाया। फिर बुढ़िया और वह दोनों साथ खाने बैठे। बुढ़िया, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख न मिला, पड़े पड़े खाती और तुम्हें तंग करती, और इससे तो कहीं अच्छा होता कि भगवान मुझे उठा लेता।
भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा पहले मुझे ले चलो, तब इस सूनी झोपड़ी में कौन रहेगा। तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी। यह सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य काम किया होगा कि तुम्हें पाया था, किसी और के साथ मेरा भला क्या निभा होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए नेऊर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसीन लोभिन स्वार्थी बुढ़िया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर नेऊर को नचाती थी, जैसे कोई शिकारी कंटिए में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे इस विषय पर आज यह पहली ही बार बातचीत न हुई थी। इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा था। न जाने क्यों नेऊर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि मैं पहले जाऊंगा। उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक रहे आराम से रही, किसी के सामने हाथ न फैलाए, इसलिए वह मरता रहता था। जिसमें हाथ में 4 पैसे जमा हो, कठिन से कठिन काम जिसे कोई न कर सके नेऊर करता था। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेरता या खेतों की रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकला जाता था। बुढ़िया के बगैर वह जीवन नहीं, इसकी वह कल्पना ही न कर सकता था। लेकिन आज की बातें ने नेऊर को संशय कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंक उसके मन में समा गया। गांव में नेऊर को काम की कमी न थी, पर मजदूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजदूरी भी नहीं रह गई। एकाक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ गए। नेऊर के घर के सामने ही पीपल की छांव में उनकी धुनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग्य समझा बाबा जी का सेवा सत्कार करने के लिए। सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, से कहीं से बिछाने को कंबल, कहीं से आटा दाल। नेऊर के पास क्या था, बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। वह आत्मदर्शी है, भूत भविष्य में बात देते हैं। लोभ तो छू नहीं गया, पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में 1-2 बटिया खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा था। कितनी मीठी बानी है। सरल हृदय नेऊर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही पारस हो जाएगा। सारा दुख धड़ल्यद मिट जाएगी। भक्त जन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नेऊर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो। नेऊर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूँ महाराज, क्या करूँ, स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं। तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है, और कौन सहारा है उसे। बाबूजी, ईश्वर खुद नहीं है, तू ही सब कुछ है। नेऊर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग मजदूरी करते करते जान जाती है। तू समझता है मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूँ। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं, तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है, उसके सरल करते हैं। आस्था की ध्वनि से उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज़्यादा वह और कुछ न कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार। वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूँ, ककाविष्ट, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दो। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है। मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है। नेऊर को जान पड़ रहा था कि सब के सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपये होंगे महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं हैं। घरवाली के पास कुछ गहने हैं। कल रात को मिल सके यहाँ लाओ और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी की हांडी में रखकर इसी धुनी में रख दूँगा। आकर हांडी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना कि उन असरफियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो कौड़ी हो जाओगे। अब जा, सो जा। हाँ, इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घर वालों से भी नहीं। नेऊर घर चला गया तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर में
उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसके कई आदमियों से 2-4 रुपये उधार लेकर 50 रुपये जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का पैसा भी न दबाता था। वादे का पक्का, नियत का साफ। रुपए मिलने में दिक्कत न हुई। 25 रुपये उसके पास थे। बुढ़िया से गहने कैसे ले? चाल चली, तेरे गहने बहुत मैले हो गए, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रखने से नए हो जाएंगे। बुढ़िया चमके में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए और जब रात को वह सो गई तो नेहुर ने रुपए भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को झूनी की राख में रखा, नेहुर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेहुर मुंह अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का वहाँ पता न था। अधीर होकर उसने धूनी की जलती राख टटोली। हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब की तरफ पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा का कहीं निशान नहीं था। भक्त आने लगे। बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भगत ने कहा, रमते साधु का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल कहाँ। एक जगह रहे तो साधु कैसे? लोग से हेल मेल हो गए, बंधन में पड़ जाए। सिद्ध थे, लोभ तो छू नहीं गया। नेहुर कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होंगे। नेहुर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुढ़िया नेहुर को पुकारती हुई घर से निकली। कोहराम मच गया। बुढ़िया रोती थी और नेहुर को गालियाँ देती थी। नेहुर खेतों की मेड़ों से बदहताश भागता चला जाता था, मानो उस पापी संसार इसे निगल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेहुर ने कल मुझसे 5 रुपये लिए थे, आज सांझ को देने का कहा था। दूसरा, हमसे भी 2 रुपये आज ही के वायदे पर लिए थे। बुढ़िया रोई, दाढ़ी जार मारे सारे गहने ले गया। 25 रुपये रखे थे, वह भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेहुर को साजा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेहुर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था। बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, काशीपुर। नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है, उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है। नाटे कद का आदमी है, काले तवे का रंग दे गटी हुई। यह नेहुर है जो साधु वेश में दुनिया को धोखा दे रहा है। वही सरल निष्कपट नेहुर जिसने कभी पराये माल की ओर आंख नहीं उठाई, जो पसीने की रोटी खाकर मग्न था। घर की, गांव की और बुढ़िया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वह अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद में रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजदूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था। बुढ़िया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी रात मेहनत, सारी थकावट उसे मिठास में सनकर मीठी हो जाती थी। हाय में दिन फिर कब आएंगे, न जाने बुढ़िया कैसी रहती होगी। कौन उसे पकाकर खिलाएगा। घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक डुबा दिए। तब उसे क्रोध आता है कि उस बाबा को पा जाए तो कच्चा खा जाए। हाय लोभ, हाय लोभ। उनके अन्य भक्तों में एक सुंदरी युवती थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया गया, लेकिन लड़का माँ का कहने में युवती के अपनी सास से न पटती। वह चाहती थी सोहर के साथ सास से अलग रहे। सोहर अपनी माँ से अलग होने पर न राजी हुआ। वह रूठ कर मैके चली आई। तब से 3 साल हो गए थे। ससुराल से एक बार भी बुलावा न आया, न पति ही आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति कही। नेहुर को जिस शिकार की तो थी वह आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं न सिद्धि हूँ, न महात्मा, न मैं संसार के झमेलों में पड़ता हूँ, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ है और मुझे आपके ऊपर विश्वास है। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। इस अभाग्नि की डोर आप वही होगे। मेरे भगवान आप ही हो, नेहुर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा। लेकिन बेटी, उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज
सिद्ध होगा, काम सिद्ध होगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ होगा वह मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहने की पोटली लाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी। बाबा जी ने कांपते हाथों से पोटली खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी बातें झपक गई, यह सारी माया उनकी है। उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए, कुछ भी हो तो करना नहीं, केवल पोटली लेकर अपने सिरहाने रख लेना, तो आशीर्वाद देकर विदा कर देना। प्रातःकाल वह आएगी, वह रुपये से भरी थालियाँ ये गांव में पहुंचेंगे, बुढ़िया के सामने रख देंगे। इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता था। वह पोटली को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता है। कुछ नहीं, उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वह उस पोटली की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती है कि बेटी इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे, जबान कट तो न जाएगी। मगर अब उसे मालूम होता कि जबान पर भी उसका काबू नहीं है। आँखों के इशारे से भी यह काम हो सकता है, लेकिन इस समय आंखें भीड़ बगावत कर रही थी। मन का राजा इतने मंत्रियों और समानंतों के होते हुए भी असक्त है। रुपए की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी के सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। कोई उसकी गर्दन भले ही काट ले, वह गऊ की हत्या नहीं कर सकता। उसे उसी गऊ की तरह लग ही रही थी जिस अवसर को वह 3 महीने खोज रहा था। उसे पाकर आज उसकी आत्मा काँप रही है। तृष्णा किसी वन्य जंतु की भांति अपने संस्कार से अखोट पी है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए, दांत कमज़ोर हो गए। उसने रोते हुए कहा, बेटी पेटारी उठा ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका है। नेऊर धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया। भूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो। कोई बहुत बड़ी 8वें दिन नेऊर गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर उछल कर उसकी लकड़ी, उसके हाथ उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नेऊर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए, दीन विषाद आंखों में चमक उठा। कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, पर लब जैसे निसंगे खड़ा हो रहा। फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग चलती। झोपड़ी खुली पड़ी थी। बुढ़िया की चारपाई जहाँ की तहाँ थी। उसकी चिलम और नारियल ज्यों के तो धरे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए। झोपड़ी के अंदर कैसे जाए, वहाँ बुढ़िया बैठी है। गांव में भगदड़ गई और नेऊर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बंद गया। तुम इतने दिनों कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियाँ देती थी, मरते मरते तुम्हें गालियाँ ही दे रही थी। तीसरे दिन आए तो मेरी पड़ी कथी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेऊर ने कोई जवाब न दिया, केवल सुनने निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई। उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते हंसते नहीं देखा। गांव से आध मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमदरपथ है। नेऊर बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ न कुछ दे ही जाते थे। चेबरा अनाज पैसे। संध्या स्वयं वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाता है, बनाता है, उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी वह लुप्त हो गई। वह अब केवल जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़कर भागने लगे। नेऊर को अब किसी की परवाह न थी, न किसी को उससे भय था, न प्रेम। सारा गांव भाग गया। नेऊर अपनी झोपड़ी से न निकला, और आज भी वह उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है।
दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।